ओम शांति। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने? क्या कर्म किया जो विश्व के मालिक बने? है ना, कुछ तो सबसे अलग कर्म किया होगा। भगवान ने जब शिक्षा दी होगी तो उनको वो शिक्षाओं को कर्म में लाया होगा। नेचुरल अपने ऊपर मेहनत की होगी लेकिन उसे कर्म में लाया होगा, या ये सोच लिया होगा मुझसे नहीं होता। इतना उच्च पद पाने के लिए क्या इनको ऐसे संकल्प आते होंगे? हमसे नहीं होता। जब निभाने की बात आती है ना, भगवान के कथन को कहने की बात या करके दिखाने की बात आती है तो सब ऐसे हो जाते हैं। वैसे तो बड़े हम फड़ियां मारते थे भक्ति मार्ग में, जो आप कहेंगे वही करेंगे, लेकिन इन्होंने वो किया। तो विचार करने की बात है ना कि इन्होंने ऐसा क्या किया जो ये विश्व के मालिक बने। इस समय कलयुग अंत में तो अनेकानेक धर्म है, तो अशांति है। नई दुनिया में ऐसे थोड़े ही होता है। ना तो अनेकानेक धर्म होते हैं, ना ही अशांति, ना ही मतभेद, ना ही द्वेष, ना ही घृणा। ये सारे शब्द ही नहीं होते हैं वहां पे। इस तरह का भाव किसी के अंदर नहीं होता, ये भाव ही गायब है। इसीलिए वहां पर आत्मिक स्नेह माना एक अलग सा रूहानी स्नेह रहता है, नेचुरल, जिसका अभ्यास आप इस जन्म में करते हो। इसीलिए यही आत्माएं वहां जाती है क्यों इन्होंने अभ्यास किया है, और जिन्होंने नहीं किया वो फिर बाद में आते हैं। ये बहुत स्पष्ट है, पर इसे स्पष्ट समझना भी तो जरूरी है ना। इसीलिए भगवान जब समझाता है तो समझना बहुत जरूरी है, तब तो कुछ समझ में आए कि आखिर बेस क्या है। तो ऐसा इन्होंने क्या कर्म किए जो लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक बने। इस समय कलयुग अंत में तो अनेकानेक धर्म है, तो अशांति है। नई दुनिया में ऐसे थोड़ी होता है। अभी यह है संगम युग, जबकि बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप ही कर्म अकर्म विकर्म की नॉलेज सुनाते हैं कि कौन से कर्मों से अकर्म बनते हैं, कौन से कर्मों से विकर्म बनते हैं, और इस समय कौन से कर्मों से सुकर्म बनते हैं। तो ये भी कहा जाए कर्म अकर्म विकर्म और सुकर्म की अति समझा रहे हैं।